बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर के बरगी बांध में कल हुए क्रूज हादसे में अब तक 9 शव मिले हैं। 4 लोग अब भी लापता हैं। 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और इस बीच हादसे से ठीक पहले क्रूज के अंदर की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, क्रूज हादसे के बाद 9 शव मिले हैं और हादसे के पहले की ये तस्वीर आप देखिए, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। हादसे से ठीक पहले की एक तस्वीर सामने आई है। अधिकतर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। हादसे की जगह पर सीएम मोहन यादव भी पहुंचे और लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि सफलतापूर्वक ये राहत बचाव का कार्य पूरा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 9 लोगों की जान अब तक इस हादसे में चली गई है, कई लोगों को बचाया गया है और हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीर सामने आ रही है जिसमें अधिकतर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। 28 लोगों को प्रशासन के मुताबिक जो जानकारी आई है बचा लिया गया है। 3 बच्चों सहित 4 लोगों को अभी भी लापता बताया गया है और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक थे और टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। ये जानकारी भी सामने आई है और हादसे के ठीक पहले की ये तस्वीर, जिसे एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा सकता है। अमूमन इस तरह के जब आप सफर पर निकलते हैं, क्रूज पर जब आप बैठते हैं तो लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है, एक जरूरी सेफ्टी मेजर होता है जिसे यहाँ पर नजरअंदाज किया गया। 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो 5 बॉडी सही है और बहुत विपरीत परिस्थिति में अंदर एंड हमने इसमें कोई भी इन्होंने जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया है। ये कैमरा अभी ये बोट तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रैम्प बनाया और उसको खींच के लाए। अभी के पीछे एक और चेम्बर है जिसपे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर ये बेसिकली स्लांट हो रखा है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वी जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। बाकी मतलब वी आर वेरी हैप्पी दैट हम इस हिस्से में हैं और एग्जैक्ट जो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सिविल एडम, पुलिस जो सब मिलके काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। क्या लग रहा है किस तरह या तो उस पर अंदर होगा या तो जो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उसी में किसी बोल्डर के नीचे मिलना चाहिए या तो मतलब इस 100 मीटर से किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और जहाँ से ये खींच के हम लाए हैं वुमेन का वही मतलब होने का ऐसा है। 48 आवर्स में बॉडी ऊपर उठती है उसी एरिया में सब होने का ऐसा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो हम रिट्रीव कर पाएँ। और जबलपुर से आई बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से इस खबर पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को समन भेजा गया है। असम सीएम के बयान को लेकर यह समन जारी हुआ है। हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर समन जारी हुआ है। उच्चायुक्त पवन बाघे को तलब किया गया है। ऐसे बयान से रिश्तों को नुकसान होगा, बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है। घुसपैठियों को लेकर बयान पर आपत्ति जताई है। 20 विदेशियों की गिरफ्तारी पर यह बयान दिया गया था। बांग्लादेश खदेड़ने का बयान दिया गया था। तो घुसपैठियों को लेकर यह बयान दिया गया था जिस पर आपत्ति जताई गई है और बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बयानों से रिश्तों को नुकसान पहुंचता है। उच्चायुक्त पवन बागी को तलब किया गया है। हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर यह समन जारी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था घुसपैठियों को लेकर, उस बयान को लेकर ये समन दिया गया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को ये समन जारी हुआ है। तो बांग्लादेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घुसपैठियों को खदेड़ने वाला ये बयान जिसे लेकर समन जारी हुआ है।
और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। देख रहा है इंडिया में अब बात उस दर्दनाक हादसे की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 से ज्यादा लोगों से भरी क्रूज बरगी डैम में डूब गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 29 लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन इस हादसे से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे दिल दहल गया है। सैर सपाटे के लिए निकले कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे ने ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। एक तस्वीर ऐसी आई जिसने दिल को झकझोर दिया। एक महिला और उसके 4 साल के बेटे का जब शव बरामद हुआ तो वो दोनों एक ही लाइफ जैकेट में लिपटे हुए थे। उस तस्वीर में एक माँ की अपने बेटे को बचाने की वो आखिरी कोशिश दिख रही थी। माँ ने मजबूती से अपने बेटे को सीने से लगा रखा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और आखिर में बची बस एक ये तस्वीर। रोते बिलखते इस परिवार को देखिए जो अपनों की तलाश में यहाँ खड़े हुए हैं। इस बीच घटनास्थल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने कलेजा चीर दिया। ये रोती बिलखती बच्ची एक महिला के गले लगती दिखी। ये बच्ची अपने पिता के साथ किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन इसकी माँ और भाई इस क्रूज में रह गए। वो क्या कहते हैं, जो क्रूज़ था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज़ की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने पापा मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं तैर के उधर आ गए किनारे पे। और वो लोग ने तो कुछ करा भी नहीं। जो क्रूज वाले थे वो कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही खड़े बैठे रहो, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। 30 अप्रैल की शाम 29 यात्रियों और 2 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही क्रूज नाव अचानक आए तेज तूफान की वजह से पलट गई। बहुत कोशिश की गई। अब दरअसल जो गोताखोरों को असली चुनौती आ रही है कि पानी बहुत गंदा और मटमैला हो गया है, तो जब वो नीचे उतर रहे हैं 20 फीट की गहराई में तो उन्हें कुछ साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अब देखिए वो आपको दिख रहा होगा कि क्रूज़ को खिसकाने की और इधर लाने की कोशिश यहाँ पर तेज़ तरीके से की जा रही है। तमाम पुलिस के और जो SDRF NDRF के लोग हैं वो आगे बढ़े हुए हैं, जो गोताखोर थे वो आगे बढ़े हुए थे। तो ये सीधी तस्वीरें ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसके ज़रिए दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से हादसा हुआ है और किस तरह से जो आपदा और प्रबंधन या बचाव के लोग हैं वो लगे हुए हैं। यात्रियों ने नाव किनारे लगाने की गुहार लगाई, लेकिन आवाज चालक दल तक नहीं पहुंच सकी और हादसा हो गया। वो क्या कहते हैं, जो क्रूज़ था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज़ की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं तैर के उधर आ गए किनारे पे। और वो लोग ने तो कुछ करा भी नहीं। जो क्रूज वाले थे वो कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही खड़े बैठे रहो, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो लोग जिनके अपने इस हादसे में जान गंवा बैठे, उन लोगों की आंखों में दर्द है। इसमें हमारे 3 बच्चे थे और हमारे जीजा जी थे और दीदी थी। दीदी अंदर ही रह गई और जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, बट जीजा अंदर रह गए। बच्चों ने कहा पापा घूमने नहीं जाते, जैसे अब एडमिशन हो गया है तो चलते हैं कहीं घुमा दीजिए। तो फिर बच्चों का मूड रहा तो वहाँ चले गए घुमाने के लिए। मुझे हादसा हो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि पूरा पलट गई है। पलटने के बाद फिर वो यहाँ वहाँ पूरा चिथर बिथर होते हुए जैकेट पहन लिए थे। बच्चों को कैसे निकाला? बच्चों को नहीं, सब जो बचाने वाले वहीं के लोकल थे उन्होंने आके बचाया
जो जैसे जैसे लोग आते गए उनको सबको बचाते गए। नीचे पानी भर रहा था बोट के नीचे और उनने एकदम से तेज़ भगाया कि किनारे लगाने के लिए, तो हवा तेज़ थी तो उसके कारण पलट गई एकदम से और सब नीचे। जिसको मिला जैकेट मिली, मेरे जीजा और दीदी और 3 बच्चे मेरे पूरे, उनने जो मेरे को बताया वो मैं आपको। और मेरे घर के मेरी 3 जने, मेरी मिसेज, मेरी बेटी ये मेरीना और छोटा बच्चा जो गोद का 4 साल का बच्चा है त्रिशान, मेरे 3 घर के खोए हैं मैंने, है ना। मैं भी उसमें से बचा हूँ। मेरे को अचानक मतलब वो जो होता है ट्यूब होती है, ट्यूब मिल गई जिसके वजह से काफ़ी सर्वाइव कर पाया मैं और किनारे पे आया। तो जो आस पड़ोस के रहने वाले थे उन्होंने रस्से फेंक के फिर खींचा है, हम लोगों को बचाया। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं। हादसे के वक्त कई गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। क्रूज पर सवार लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। ये बात क्रूज पर सवार लोगों ने खुद बताई, जो किसी तरह अपनी जान बचा सके। जब लाइफ जैकेट आप लोग पहले पहने थे जब क्रूज में गए थे कि नहीं, वो मेरे पापा ने और एक अंकल ने निकाला कैबिन का, वो जो कुछ लॉकर था वो तोड़ के, वो उन्होंने खुद से भी नहीं दिया था। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि नाव पलटने की घटना बहुत पीड़ादायक है। सभी लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदना है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि इस हादसे की पूरी जांच की जाएगी। ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। जबलपुर हादसे पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत की और कहा कि जो भी लापरवाही इस हादसे में हुई है उसकी तह तक जाया जाएगा। जो भी प्रयास हो सकता है वो सारा हो रहा है। तो वही लापरवाही कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। और जो लोग इसमें जिन्होंने लापरवाही की है, इग्नोर किया है, मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट मिली थी, तो इस पे जो भी कड़ी कार्रवाई है वो तो होगी ही। अभी पूरा फोकस जो है वो बचाव कार्य में लगा हुआ है। दुखद मृत्यु हुई है, दुखद घटना हुई है, हम सब इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने हादसे वाली जगह जाकर निरीक्षण किया, एनडीटीवी से बातचीत की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन जब ये परिजन आते हैं सब रुआं से हो रहे हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं। लेकिन वजह क्या रही, क्या लैप्सेस हुए थे, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि कई लोगों ने जैकेट नहीं पहन रखा था, कई बातें आ रही हैं कि जो तूफान का अंदेशा था उसके बावजूद क्रूज उतरी, तो क्या इनकी भी जाँच होगी? निश्चित रूप से जाँच सभी चीज़ों की होगी और बहुत गहनता से जाँच होगी, क्योंकि बड़ा हादसा है और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी ना बने, उससे सबक लेने वाला ये हादसा है। तो निश्चित रूप से जांच भी होगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। क्या क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे? ऐसी भी कोई क्षमता उसकी और ज़्यादा है। अच्छा, 60 की लगभग क्षमता है। क्षमता तो 90 सीट है उसकी, लेकिन उतने लोग नहीं थे। आपको याद होगा, इससे पहले यूपी के मथुरा में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। 10 अप्रैल को यमुना में बोट डूबने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। इस हादसे में 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिनमें से कई एक ही परिवार के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि ठीक वैसे ही जबलपुर के बरगी डैम में भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। एक और लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। फिर से एक वही सवाल जो उठ रहा है कि क्या कुछ ऐसी लापरवाहियां हुई जिसने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। वो कमियां जिनको नजरअंदाज किया गया, अगर समय रहते उन पर ध्यान दिया जाता तो कई जिंदगियां बच सकती थी।
जबलपुर हादसा जिसने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। इस हादसे में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल की शाम हुआ ये दर्दनाक क्रूज हादसा प्रशासन और प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मौसम की चेतावनी नजरअंदाज की। सबसे पहली लापरवाही जो सामने आ रही है वो है मौसम को लेकर जो चेतावनी जारी की गई थी उसे नजरअंदाज किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद पर्यटकों से भरे क्रूज को नर्मदा नदी के गहरे बैक वाटर में जाने की अनुमति दी गई। अगर इस चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो ये हादसा टल सकता था। क्या क्रूज पर ओवरलोडिंग हुई? शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक क्रूज में केवल 29 लोगों के ही टिकट कटे थे, लेकिन उस समय क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोगों को चढ़ाया गया? लाइफ जैकेट की कमी और देरी। जो लोग इस हादसे में बच गए उन लोगों का आरोप है कि क्रूज पर सभी के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं थे। यात्रियों को लाइफ जैकेट तब दिए गए जब क्रूज डूबने लगा और भगदड़ मच गई। सुरक्षा मानकों का अभाव। ये सामने आ रहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े पर्यटन स्थल पर आपातकालीन सुरक्षा के इंतजाम बेहद कम थे। बचाव कार्य में देरी। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के करीब 45 मिनट बाद तक कोई सरकारी बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा था। स्थानीय युवकों ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 12 से 15 लोगों को पानी से बाहर निकाला। ये सभी लापरवाहियां दिखा रही हैं कि इस हादसे को होने से रोका जा सकता था अगर सुरक्षा से जुड़े इन कारणों को नजरअंदाज नहीं किया गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।